नमस्कार, पंजाब केसरी देख रहे हैं आप और मैं हूं देव शर्मा। क्या कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ की इच्छा और महत्वाकांक्षा पार्टी और कांग्रेस नेताओं पर भारी पड़ रही है? ये हम नहीं कह रहे, बल्कि बीते समय में घटी कुछ घटनाएं बयान कर रही हैं। चाहे अरुण यादव का खंडवा लोकसभा उपचुनाव से पीछे हटना हो या पूर्व विधायक सुलोचना रावत का अपने बेटे विशाल रावत के साथ कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल होना हो, कहीं ना कहीं कमलनाथ की सरदारी पर सवाल खड़े कर रहे हैं। कमलनाथ ये वो नाम है जिसके इर्द गिर्द मध्य प्रदेश की राजनीति घूमती है। गाहे बगाहे इस नाम के चर्चे होते ही रहते हैं, होना भी लाजमी है, क्योंकि राजनीति के धुरंधर जो हैं, कमलनाथ को ही मध्य प्रदेश में कांग्रेस का सूखा खत्म करने का श्रेय भी दिया जाता है। लेकिन इस उपलब्धि के साथ साथ कमलनाथ की एक खास तरह की कार्यशैली भी हर किसी की जुबान पर है, जो उनके एकला चलोरे की नीति को सामने रखती है, और इसके चलते वो कई जगह खुद का और अपनी पार्टी का नुकसान भी कर चुके हैं। जी हाँ, राजनीतिक जानकार ही नहीं बल्कि हर कोई इस बात को मानता है कि सिंधिया के दल बदल के पीछे अगर कोई फैक्टर मुख्य तौर पर जिम्मेदार था तो वो था कमलनाथ की हठ धर्मिता। अगर बतौर मुख्यमंत्री वो सिंधिया की कुछ बातें सुन लेते तो ये नौबत ही नहीं आती कि उनकी कुर्सी उनके हाथ से छिटकती और कांग्रेस को आगे ले जाने का मादा रखने वाले सिंधिया भगवा पार्टी में अपनी चमक नहीं बिखेरते। हालांकि जब कमलनाथ की एक गलती ने उनसे और उनकी पार्टी से बहुत कुछ छीन लिया तो माना ये जाने लगा कि भविष्य में वो इससे कुछ सीख लेंगे, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ और सामने आ रहे उपचुनाव में एक बार फिर कमलनाथ का वही जिद्दी रवैया पार्टी के लिए घाटे का सौदा बनता नजर आ रहा है। खंडवा उपचुनाव में कांग्रेस की आपसी कलह के चलते पूर्व सांसद और पीसीसी चीफ रहे अरुण यादव ने चुनाव लड़ने से मना कर दिया। अरुण यादव वो चेहरा थे जो पार्टी को जिताने की कुव्वत रखते थे और इसके लिए उन्होंने रणनीति भी तैयार कर ली। लेकिन कमलनाथ और उनके सिपह सलारों से अरुण के लिए सब कुछ मुश्किल कर दिया। कमलनाथ अपनी शर्तों पर पार्टी को चलाना चाहते हैं। वहीं जब कल कांग्रेस ने खंडवा लोकसभा के लिए राजनारायण सिंह पुरनी के नाम का ऐलान किया तो सभी भौचक्के रह गए। राजनारायण पुरनी अरुण यादव के घोर विरोधी माने जाते हैं। खंडवा में हुए राजपूत सम्मेलन में इसकी एक झलक भी देखने को मिल चुकी है, जहां पर पुरनी और अवधेश सिंह सिसोदिया ने यादव कोसने में कोई कसर नहीं छोड़ी। वहीं पुरनी के सर्वे में खुद को नंबर 1 बताया है। लेकिन ऐसा पता लगा है कि कांग्रेस बहुत लंबे समय से, हमको कोई टेलीफोन आए थे कि लोग पूछ रहे थे, कि लोग घूम रहे थे, कार्यकर्ता बोल रहे थे कि ये पूछ रहे थे यहाँ उम्मीदवार कौन अच्छा रहेगा। तो सर्वे जो हुए थे उसमें मेरा सबसे प्रथम नाम था, सबसे अच्छा उम्मीदवार, और ये सब उस सर्वे के आधार पे ही कांग्रेस पार्टी ने मुझे उम्मीदवार। कमलनाथ सरकार गिरने के बाद मानधाता कांग्रेस से विधायक रहे नारायण पटेल ने कांग्रेस से इस्तीफा देकर भाजपा का दामन थाम लिया था। उस समय हुए विधानसभा उपचुनाव में कमलनाथ ने राजनारायण पुरनी के पुत्र ठाकुर उत्तम पाल पुरनी को कांग्रेस का टिकट दिया था, और अब खंडवा से राजनारायण पुरनी को टिकट मिलना कोई इत्तेफाक तो नहीं कहा जा सकता। इससे तो यही लगता है कि कमलनाथ अपने हिसाब और सुविधा के मुताबिक पार्टी को चला रहे हैं। दावेदारी छोड़ने के बाद कमलनाथ ने एक बार भी अरुण यादव से इसकी वजह तक नहीं पूछी। यही नहीं, कमलनाथ पर अपने खासम खास लोगों को आगे लाने का आरोप भी लगता है। विंध्य अंचल की यात्रा के दौरान कमलनाथ और अजय सिंह के बीच खींचतान देखने को मिली, जहां कमलनाथ ने कार्यकर्ताओं पर सवाल उठाते हुए कहा था कि अगर विंध्य में कांग्रेस कार्यकर्ता और मेहनत करते तो ज्यादा सीटें आती और हमारी सरकार नहीं गिरती। कमलनाथ के इस बयान पर अजय सिंह ने पलटवार करते हुए कहा था कि कमलनाथ विंध्य का अपमान कर रहे हैं। सरकार गिरने का कारण विंध्य नहीं बल्कि खुद कमलनाथ थे। बड़ा सवाल ये भी है कि क्या कमलनाथ गुटों में बटी कांग्रेस को एकजुट करना चाहते हैं या फिर गुटों में ही रखकर सहजता की राजनीति करना चाहते हैं। कमलनाथ के पास इन दिनों कांग्रेस की पूरी ताकत है और कई कद्दावर नेता किनारे हैं। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।